सबको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह हमला कौन करवाया था। क्या इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है? आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब ईरान के बारे में पूछा गया कि इस हमले में क्या ईरान का हाथ है, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्या इसके पीछे चाइना या फिर रूस का हाथ हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हमले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। और इसके पीछे असली सच्चाई क्या हो सकती है? क्या अपने को फेमस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार का कदम उठाया था? क्या उन्होंने अटैक जानबूझकर करवाया था ताकि दुनिया भर में वाहवाही जो है एक बार फिर से देखने को मिले, डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाए? आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और उस समय व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे थे। जैसा कि दोस्तों बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक होटल में रुके हुए थे और व्हाइट हाउस के लिए जो है डिनर से जुड़े हुए पार्टी अटेंड कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है वहां पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग कर दी जाती है और आखिरकार जो है हमलावर को जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई साहब वह जो है हमलावर यानी कि जिसको जो है गिरफ्तार किया गया है उसकी मंशा क्या थी? वह आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मारना चाहता था? बहरहाल आइए और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि CNN की रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सुरक्षित हैं और बाल बाल बच गए हैं और वह डिनर की पार्टी जो है हिल्टन नामक होटल में करने के लिए रुके थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भाई साहब हमलावर ने भले ही मुझे मारने की टारगेट किया था, लेकिन अब जो है हम एक बार फिर से जल्द ही इसी होटल में जो है एक बार फिर से अपने साथियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जेडी वेंस के साथ, सबके साथ जो है एक बार फिर से यहाँ पर डिनर करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई थी। जैसा कि यह बताया जा रहा है कि जो है जब उसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की थी तो वाशिंगटन DC में पूरा उस समय भाई साहब जो है हड़कंप मच गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है कॉरेस्पॉन्डिंग डिनर के लिए उस दौरान कथित रूप से जो उनका जो है गोली चलाने का जो हमला जो है टारगेट किया गया था। हालांकि वह बुरी तरीके से असफल रहा था और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो US की सीक्रेट सर्विस एजेंसी थी उसने भी जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है हमले होते हुए देखे, फायरिंग होते हुए देखे, तो भाई साहब उन्होंने सुरक्षा कर्मियों ने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर चारों तरफ से घेर लिया और जो है उनको जो है जान जो है उनकी बचा ली। इतना ही नहीं दोस्तों, यह फायरिंग जब ज़्यादा और तेजी से हो गई थी तो डोनाल्ड ट्रंप को मेज के नीचे जो है छुप कर जो है अपनी जान बचानी पड़ी थी। आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी लगभग 45 साल पहले एक घटना हुई थी और इसी होटल में, और वहां के जो उस समय तत्कालीन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया था और जो है उन पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन वह भी बाल बाल बच गए थे और उनके फेफड़े में जाकर गोली लगी थी, वह भी खून की उल्टियां कर रहे थे। मतलब आखिर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जो है इसी होटल में जो है क्यों टारगेट किया जा रहा है खासकर अमेरिकी राष्ट्रपतियों को, क्योंकि इससे पहले भी लगभग डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार जो है जान से मारने की जो है कोशिश की गई थी। हालांकि वह बुरी तरीके से असफल रहा था और जो हमलावर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या इसके पीछे जो है ईरान का हाथ हो सकता है? क्या ईरान के जो मुजतबा हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए उस जो है अमेरिकी नागरिक को भेजा था वहां पर? जब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप ईरान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इस हमले के पीछे जो है ईरान का हाथ हो सकता है, तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार से यह हो रहा है इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यह भी शक है कि मुझे मारने की कोशिश जो है ईरान के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो है दुनिया भर में गलत कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बाधित कर दिया है और ज़्यादा भी और तनाव पेट्रोल क्राइसिस के रूप में दुनिया भर में भी देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि उनको मारने की कोशिश जो है शायद जो है ईरान ने किया हो। लेकिन दोस्तों यह पूरी तरीके से सच भी नहीं है और क्या सच्चाई है अभी तक किसी को कुछ भी पता भी नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को जो मारने की कोशिश कर रहा था उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से गोला बारूद और बंदूकें बरामद हुई हैं। यहाँ तक कि मतलब जो उसके पास चाकू, कई सारे चाकू भी बरामद हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि जो है डोनाल्ड ट्रंप को खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों यह चौंकाने वाली बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को वह मारना क्यों चाहता था। इसके अलावा दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा गया कि भाई साहब आपको वह हमलावर क्यों मारना चाहता था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फेमस लोग होते हैं उनको अक्सर मारने की कोशिश की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सबसे ज्यादा फेमस समझते हैं
और उनको लगता है कि मैं ज़्यादा फेमस हूँ, इसकी वजह से भी मुझे टारगेट किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसके पीछे उस हमलावर की क्या मंशा रही होगी? आखिर जो है डोनाल्ड ट्रंप को उस वह जो है आदमी क्यों मारना चाहता था, जबकि वह एक टीचर था? ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो व्यवसाय था वह टीचर का था, वह लड़कों को पढ़ाता था। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वह टीचर जो है डोनाल्ड ट्रंप को भाई साहब मारना क्यों चाहता था? आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप की जानें बच गई और उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसको लेकर जो है भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि आप भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी सहित जितने भी वहां पर लोग थे सभी सुरक्षित हैं। अब मुझे यह खबर सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी सुरक्षित हैं, जो दुख था वह जो है अब कम हो चुका है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से उस हमलावर ने अटैक किया था, क्या इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है या फिर चाइना या फिर रूस का हाथ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।